हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्या मीनिंग रहता है, क्या फीचर्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। और फिर धीरे धीरे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ध्यान से करना है बिकॉज ये बेसिक है। हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल मूव करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, एन अकाउंटिंग सिस्टम विच हेल्प्स द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नॉन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, एक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सुना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये आप लोगों ने सीखा है स्टार्टिंग से, ठीक है, +1 से ही। अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये एक अलग से ब्रांच है अकाउंटिंग की, जो कि हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। देखो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसमें काफ़ी सारी आप धीरे धीरे सीखेंगे टेक्निक्स होती है, लाइक स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, आप ये सारी धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये हेल्प करती है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसका डाटा यूज़ किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हमारे जो आप ग्रोइंग कर रहे हैं बिजनेस हाउसेस, उसमें मैनेजमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा यूज़ कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। क्या टेक्निक यूज़ करके? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ठीक है। देखिए, एज देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कंपनी, ठीक है, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी में आपको पता है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है, उसको बहुत सारे एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, लाइक प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन पावर से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड, कैपिटलाइजेशन वगैरह, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सारे, ठीक है। तो ये वाले डिसीजन उनको लेने पड़ते हैं, तो इन डिसीजन को लेने में हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। दीज इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड सोलली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स। जो ये अभी आपको बताई मैंने, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये सिर्फ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किसकी? अकाउंटिंग की, विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्विक डिसीजंस इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो ऐसा हमें चाहिए जो कि हमें क्विक डिसीजन, एंड देखो, क्विक के साथ साथ क्वालिटी होना भी बहुत ज़रूरी है डिसीजंस में, ठीक है। Thus, we can say that a system of accounting which helps management in discharging its functions smoothly, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ, स्मूथली कर पाएँ, अफेक्टिवली कर पाएँ, बिजनेस के बेस्ट इंटरेस्ट में और सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, अकाउंटिंग की वो ब्रांच जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, वो हमारी क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अकॉर्डिंग टू R. N. Anthony, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, कंसर्न है, जो कि मैनेजमेंट के लिए क्या है? यूजफुल है। ये एक आपकी R. N. Anthony के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो सबसे पहला है, इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर। देखो, जो हमारी, जैसे आपने सुना होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो जो पास्ट में ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उसी को रिकॉर्ड करती है और उसी के बेसिस पे हमें रिजल्ट बताती है। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो फ्यूचर कंसर्न है, क्योंकि जो डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट को, वो फ्यूचर के लिए लेने हैं। तो ऑब्वियस है, ये किसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न करती है?
ये ज़्यादा कंसर्न करती है फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई डिपार्टमेंट है, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको हम क्लोज डाउन कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, और या फिर किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये बहुत सारा डाटा यूज़ करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, और ये सारे डिसीजंस फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, और ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से एनालाइज करके और इंटरप्रेट करके लेते हैं। ये एक फीचर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड नोट द डिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि डिसीजन मेकिंग के लिए, बट डिसीजन तो ऑब्वियस है, मैनेजमेंट को खुद लेना पड़ेगा इसके बेसिस पे, ठीक है। देखो, द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज टू प्रोवाइड द यूजफुल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक और स्पेशल प्रॉब्लम faced in day-to-day management or in critical circumstances like economic slowdown। जैसे कि मान लो, अब जैसे आपको एग्जांपल बताया है, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, या फिर आपने न्यू प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी देखनी है कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना है। तो इस केस में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो आपको इंफॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, बट जो एक्चुअल में डिसीजन लेना है उसी के बेसिस पे वो मैनेजमेंट लेगी, ठीक है। द अल्टीमेट डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट है सेलेक्टिव नेचर। सेलेक्टिव नेचर का समझिए यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो लेकिन ये नहीं है कि हम सारा का सारा डाटा यूज़ करेंगे। हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और किस चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है उसी के रिगार्डिंग हम जो है डाटा उठाएंगे, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सिलेक्ट्स ओनली फ्यू इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मच इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में तो सारी इंफॉर्मेशन है, बट जो हमें चाहिए हम वही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो, मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अटैम्प्ट करते हैं हम किस में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो उसके लिए आप देखोगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, और उन ऑल्टरनेटिव्स का हम कंपैरेटिव एनालाइज करते हैं, और जो ऑल्टरनेटिव हमें अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल लगता है उसी को सिलेक्ट करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये किससे कंसर्न है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, ओके। आप आगे सीखेंगे जैसे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं। अब जो कैपिटल बजटिंग है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट्स में। तो उसमें अलग अलग आप पढ़ेंगे, जैसे आपका आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं हम, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, तो काफ़ी सारे यूज़ करके फिर हम देखते हैं कि हमें कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगने वाला है। तो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके ये पार्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है हमारा कोज एंड इफेक्ट एनालिसिस। अब कोज क्या होता है, किसी चीज़ का कारण, और इफेक्ट उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें मेनली हम प्रेजेंटेशन करते हैं P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उन फिगर्स का कॉज और इफेक्ट देखती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉस आ गया तो कॉजेज क्या हैं इस लॉस के, वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। अगर प्रॉफिट है तो कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे एक्सपेंडिचर से, सेल्स से, कैपिटल एम्प्लॉयड से, ताकि हमें पता चल सके, अप्रोप्रिएट कंक्लूजन निकाल सके, और इन आइटम्स का हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, ओके। नेक्स्ट है नो स्पेसिफिक रूल्स एंड कन्वेंशंस। इसका मतलब क्या है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में तो प्रॉपर रूल्स होते हैं, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे लेजर में पोस्ट करना है, डेबिट का क्या रूल है, क्रेडिट का क्या रूल है, ठीक है। बट देयर इज़ नो सच रूल्स एंड कन्वेंशंस टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिड या एग्जैक्ट रूल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे हैं। जो टूल्स एंड टेक्निक्स एक जो मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज़ करता है, वो क्या करती है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में डिफ़र भी कर सकती है, और वन बिजनेस से अदर बिजनेस में, ठीक है। अब जो कंक्लूजन हम निकालेंगे डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने यूज़ की है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो डिपेंड करेगा इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम काफ़ी सारी स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कोस्टिंग, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ताकि हम अकाउंटिंग डाटा को यूज़फुल बना सकें मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपके साथ बताई हैं आपको, लाइक स्टैंडर्ड कोस्टिंग वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं फाइनेंशियल डाटा को इंटरप्रिटेशन करने में और ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल करने में, ओके। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियस है, हम अब मैनेजमेंट का क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ठीक है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके और विद एडजस्टमेंट फॉर प्रेडिकेट फ्यूचर चेंजेस। हमें लग सकता है कि फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर कंपैरिजन किया जाता है, और अगर डेविएशन आ रही है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव हमने प्रेडिक्ट किए थे उनको अचीव किया जाता है। और ये सब जो है किससे पॉसिबल हो पाता है, हमारे डिफरेंट टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, लाइक स्टैंडर्ड कोस्टिंग, उसमें आप स्टैंडर्ड कोस्ट डिसाइड करते हो, बजटरी कंट्रोल में आप बजट्स बनाते हो अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। देखो, जो मैनेजमेंट है, आपको पता है, टारगेट फिक्स करती है हर डिपार्टमेंट और डिवीज़न के लिए, किसके थ्रू, बजटरी कंट्रोल सिस्टम के थ्रू बजट बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है टारगेट के साथ, डेविएशंस निकाले जाते हैं, और इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डेविएशंस को, एक है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, अगर पॉजिटिव डेविएशंस आते हैं तो जो जिस डिपार्टमेंट का पॉजिटिव में रिजल्ट आए उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर नेगेटिव है तो कॉजेज़ उसके निकाले जाएंगे ताकि उस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूज़ से, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।